चले एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, यानी कि सरदार पटेल की जयंती पर देश आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है और एकता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि एक है तो सेफ है। पीएम ने साथ ही यह भी कहा कि जो लोग समाज को बांट रहे हैं उन्हें देश की एकता अखर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया पहुंचे हैं और यहां उन्होंने सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने सरदार पटेल को नमन किया। पहली तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहा है और लोगों के साथ एकता दिवस पर एकता की शपथ ली। ये तस्वीरें गुजरात के केवड़िया की हैं, जहां पीएम मोदी सरदार पटेल को नमन करने पहुंचे थे और इस दौरान पीएम ने परेड की सलामी भी ली। 7 तस्वीरें परेड को सलामी देते हुए बीएसएफ का भारतीय मार्शल आर्ट आपको दिखाई पड़ा। 10 राज्यों के जवान के टुकड़ियां, आज सेना की टुकड़ियों ने आज इसमें भाग लिया। एक पर शपथ लेते हुए और दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायु सेना का दमखम किस तरह से नीले आसमान में करतब दिखाते हुए और प्रधानमंत्री उसका आनंद लेते हुए नजर आए। उसके बाद जवानों का शौर्य प्रदर्शन भी आज एकता दिवस और उस परेड ग्राउंड में दिखाई पड़ा। रंगारंग कार्यक्रम, जिसको आप कल्चरल डांस बोलते हैं, उसकी भी झलक, उसकी भी प्रस्तुतियां टीवी स्क्रीन पर। और क्योंकि दीपावली है और वहीं उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या नगरी की बात करें तो सरयू घाट पर हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बार दीपोत्सव में 28 लाख से ज्यादा दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। और इसके साथ ही एक और नया कीर्तिमान बनाया गया है। एक साथ 1121 लोगों ने सरयू आरती की है और यह भी एक विश्व रिकॉर्ड है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। इससे पहले अगर हम बात करें 2022 की, यानी कि साल 2022 की, तो 23 लाख दियों के जलाने का रिकॉर्ड बना था। और उसके पहले 2022 की अगर हम बात करें, मतलब 23 की हमने बात किया, अब हम 22 की बात कर रहे हैं, जहां पर 15,76,000 दिए जलाए गए। हर एक साल जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही दियों की संख्या भी आगे बढ़ती जा रही है, तो वैसे ही अयोध्या नगरी की भव्यता और ज्यादा बढ़ रही है। इस बार ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 2 कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। पहला सरयू घाट पर एक साथ 1121 लोगों की आरती और दूसरी तरफ 25 लाख दियों से जगमगाई हुई अयोध्या नगरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो संपूर्ण लेजर लाइट शो के जरिए पूरे संपूर्ण रामायण को दर्शाया गया।
दियों से जगमगाती हुई आपको अयोध्या नगरी नजर आ रही है। दीप जलाने का रिकॉर्ड 2022-2023 को फेल करते हुए 2024 कीर्तिमान स्थापित किया। सरयू घाट पर 1121 लोगों ने एक साथ सामूहिक आरती की और दुनिया इस पूरे राम नगरी की, अयोध्या नगरी की साक्षी बनी। दूर दूर तक इस नजारे को ना सिर्फ देशवासी इसका आनंद ले रहे, बल्कि ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व पटल पर इसकी झलक दिखाई दी। और वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अलौकिक अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल साइट एक्स पर यह लिखा है कि यह अलौकिक अयोध्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद यह पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की यह अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। जय श्री राम। और एक बार फिर अयोध्या लाखों दीपों की रोशनी से नहा उठी है। एक बार फिर लगा जैसे श्री राम लौट के आए हैं। एक बार फिर अयोध्या के आंचल को छूती सरयू टिमटिमाती दियों के सितारों से रोशन उठी है। लेकिन इस बार अयोध्या की दीपोत्सव में एक अलग उत्साह था। दीपों के प्रकाश में एक अलग आभा थी। अयोध्या की सुगंध में एक सौगंध थी जो पूरी हुई और इसी के साथ श्री राम की नगरी से एक और सौगंध ली गई। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर अयोध्या लाखों दीपों की रोशनी से नहा उठी। एक बार फिर लगा जैसे श्री राम लौट कर आए हैं। एक बार फिर अयोध्या के आंचल को छूती सरयू टिमटिमाते दियों के सितारों से रोशन हो उठी। लेकिन इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में एक अलग उत्साह था। दीपों के प्रकाश में एक अलग आभा थी। अयोध्या की सुगंध में एक सुगंध थी जो पूरी हुई और इसी के साथ श्री राम की नगरी से एक और सौगंध ली गई। दीपावली पर सनातन की सौगंध। ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। अयोध्या में त्रेता युग की दिवाली। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे बड़ा उत्सव। दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे। केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। दीपोत्सव से सनातन की हुंकार। रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। भव्य और दिव्य आयोजन का साक्षी बना पूरा विश्व, जहां अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली मनाई गई जिसमें त्रेता युग की झलक दिखाई दे रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और इस दीपोत्सव फिर एक बार विश्व रिकॉर्ड बना, वो भी एक नहीं 2 विश्व रिकॉर्ड। $25,12,585 दीप जलाए गए। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने कीर्तिमान महज आधे घंटे में सभी दीपों को जलाकर बनाया। वही सरयू आरती का रिकॉर्ड बना। पहली बार 1121 लोगों ने सरयू आरती की। सीएम योगी आदित्यनाथ इस महाआरती में शामिल हुए। 7वीं बार है जब अयोध्या के दीपोत्सव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वही पहली बार राम मंदिर परिसर में भी 1 लाख दिए जलाए गए।
अयोध्या में दिव्य रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के कलाकारों के साथ भारत के 16 राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। मैं लक्ष्मण का दूर मिला, अपने विचारों की छाया में उस शक्ति को खोजती हूँ जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। अयोध्या अलौकिक दिख रही है। हर जगह लोग उत्सव मना रहे हैं। भव्य आतिशबाजी, ड्रोन लेजर शो, जगह जगह झांकियां। ये दीपोत्सव अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। प्रभु राम के स्वागत के लिए अयोध्या की ऐसी आकुलता संभवतः त्रेता युग में ही दिखी होगी। अयोध्या राम धुन में, राम के रस में, राम के नाम में ऐसे समर्पित हो गई है जैसे युगों युगों से समय के लिए हर एक हिस्से में उनका नाम समाहित हो। और यही उत्साह देखने को मिलने वाला है काशी में 15 नवंबर को देव दीपावली के अवसर पर। काशी के गंगा घाटों पर इस बार 21 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। और आपने अभी अयोध्या की दिवाली देखी, लेकिन अब आपको सीधे दिखाते हैं कोटा से ये खबर, जहां पर दिवाली पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए किस तरह से भक्त मंदिरों में सुबह से ही माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें महिलाओं पुरुषों की लगी हुई हैं और ऐसे में कोटा के एक बेहद खास 400 साल पुराने लक्ष्मी मंदिर में विशेष आयोजन भी किया जाता रहा है। जितना पुराना ये मंदिर है उतनी ही बड़ी यहाँ की मान्यता है। कमल पर विराजमान खड्गासन मुद्रा में देवी की प्रतिमा और खास मंदिर के दर्शन का बड़ा महत्व है। देखिए जरा। विशेष आशीर्वाद मिल जाए दीपावली पर्व पर, यही मनोकामना देवी लक्ष्मी से की जाती है। और कोटा के एक बेहद खास मंदिर में हम आपको लेकर के आए हैं, जो देवी लक्ष्मी का मंदिर है। 400 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और जहां देवी खड्गासन मुद्रा में है, कमल पर विराजमान है। खास पूजा आज दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी के दरबार में आज की जा रही है। ये किशोरपुरा इलाके का देवी लक्ष्मी का मंदिर है, जिसकी मान्यता भी उतनी ही है जितना प्राचीन ये मंदिर है। जैसा मैंने बताया कि ये प्रतिमा 400 साल पुरानी है और आज सुबह चूंकि दिवाली का पर्व है तो बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देवी लक्ष्मी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं और देवी लक्ष्मी के दर्शन यहाँ पर करके आशीर्वाद यहाँ पर देवी लक्ष्मी से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, प्रतिमा भी अपने आप में खास है, खड्गासन मुद्रा में है, कमल पर विराजमान है और यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पंडित जी, क्या मान्यता है इस देवी लक्ष्मी के दरबार? धन जानने की देने वाली माई है। वैसे शादी ब्याह की यहाँ विशेष महत्व होता है। कोई नारियल रख के जाते हैं तो उनकी शादी ब्याह स्वतंत्र प्रभाव से हो जाता है। आज किस तरह से पूजा देवी? आज सुबह 5 बजे अभिषेक हुआ इनका, अभी 9 बजे फिर आरती हुई और रात को 12 बजे महाआरती हुई। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। आज लोग विशेष मनोकामना के लिए आते हैं। आज तो विशेष है, आज तो ये तो धन देने वाली देवी है, सब कुछ देने वाली माई है। बिल्कुल, देवी लक्ष्मी धन धान्य का आशीर्वाद देने वाली ही देवी है और इसी की कामना के लिए देवी लक्ष्मी के दरबार में जो तमाम लोग हैं वो हाजिरी लगा रहे हैं, मनोकामना जो है वो देवी के सामने रख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आपने भी किए देवी लक्ष्मी के खास मंदिर के दर्शन, जो कि 400 साल पुराना है और साथ में धन धान्य का आशीर्वाद देने वाली देवी लक्ष्मी, जिसकी मान्यता अपने आप में अद्भुत है, खास है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 3 के पाली दौरे पर रहे, यानी कि इस दौरान मदन राठौड़ दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए और दीपावली की पूर्व संध्या पर राठौड़ ने फुलझड़ियां जलाकर शहर के उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दीपावली मनाई। और इस दौरान मदन राठौड़ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ भी की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आज विकास के नए आयाम छू रहा है देश। 4 पंक्तियां बोलनी है तो मैंने कहा आई विल। उन्होंने खुशबू लुटाई, फूल तो फूल। जनता पार्टी राजस्थान का भी और हिंदुस्तान का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और एकाएक मुझे राज्यसभा में भेज दिया। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए तो एक चुनौती के रूप में राज्यसभा मैं मानता हूं। विधानसभा में तो हम लोग 2 बार रहे पहले भी और कई समितियों के मुझे चेयरमैन रहने का भी मौका मिला था, चाहे एस्टीमेट कमेटी हो या क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी हो।
उन सब में भी मैंने काम किया था। और ने खुशबू लुटाई, फूल तो फूल हमारे यहाँ के बुराओ ऐसे कि बहारों को होश आ जाए और एक ताली ऐसे बजा दो कि हमारे को विशेष रूप से। अभी तक आपने दिवाली पर रोशन होती हुई, जगमगाती हुई लाइटिंग देखी है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली का उल्लू क्या है? दरअसल दिवाली की रात में होने वाली तंत्र पूजा में कई जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल होता है। इसी में शामिल है दुर्लभ प्रजाति के उल्लू। इन उल्लुओं का तंत्र साधना में इस्तेमाल किया जाता है और कई बार बलि भी दी जाती है। ये उल्लू आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो इसीलिए शिकारियों के गैंग दिवाली से पहले, काफी पहले ही रिजर्व फॉरेस्ट में शिकार में जुट जाते हैं। प्रतिबंधित इलाकों में घुसकर गैर कानूनी तरीकों से उल्लू का शिकार करने की घटना सामने आती है। लेकिन इसे लेकर इस बार लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पहले से ही तैयारी की गई है ताकि शिकारी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। आखिर क्यों किया जाता है उल्लुओं का शिकार? क्या है दिवाली का उल्लू काल? देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली की रात तंत्र साधना कोई नई बात नहीं है। दिवाली रात को काल रात्रि या महानिशा के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि इष्ट पूजा या फिर किसी विशेष लक्ष्य की सिद्धि की खातिर इस रात की गई पूजा का बहुत ज्यादा महत्व और फल मिलता है। शायद इसीलिए दिवाली की रात को पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के लिए तांत्रिक और साधक पूरे साल इंतजार करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि तंत्र मंत्र की आड़ में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो न सिर्फ विचलित करने वाली हैं बल्कि निर्दोष जीवों के लिए घातक साबित हो जाती हैं। दिवाली के दिन प्रेत आत्मा और अघोरपंथ को मानने वाले लोग पहले तो उल्लू की पूजा करते हैं, उसके बाद उसकी बलि देते हैं। उनका मानना है कि इस क्रिया करने से लोगों को धनवान बनाया जा सकता है, जिसको लेकर दिवाली के आसपास शिकारी सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी संख्या में उल्लुओं को पकड़कर बेचते हैं। दिवाली की रात में होने वाली तंत्र पूजा में कई जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल होता है। इसी में शामिल है दुर्लभ प्रजाति के उल्लू। इन उल्लुओं का तंत्र साधना में इस्तेमाल किया जाता है और कई बार बलि भी दी जाती है। जंगल में आते हैं, अनबोला पक्षी होते हैं। ये जो दीपावली की रात में कुछ समय से ऐसी लोगों ने गलत अफवाहें उठाई हैं अघोर, जबकि अघोर तंत्र वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं कि बिना पढ़े लिखे, बिना जाने मूर्ख लोग पशुओं की, पक्षियों की बलि देते हैं, उल्लू की बलि देते हैं दीपावली की रात में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी पक्षी की बलि अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं देनी चाहिए। हमारे सनातन अपने ऐसा कहीं दर्शन नहीं है कि अपने स्वास्थ्य के लिए किसी की बलि दे। ये उल्लू आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो इसलिए शिकारियों के गैंग दिवाली से काफी पहले ही रिजर्व फॉरेस्ट में शिकार में जुट जाते हैं। प्रतिबंधित इलाकों में गैर कानूनी तरीके से उल्लू के शिकार की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन इसे लेकर इस बार लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पहले से ही तैयारियां की गई हैं ताकि शिकारी अपने मकसद में कामयाब न हो पाए। और 1 महीना पहले से न क्रिया करी जा रही और 40 दिन तक क्रिया होती है। 40वें दिन आखिरी इच्छा पूरी होती है। सब भूत प्रेत आय के लिए सुनते सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आखिर क्यों उल्लू का तंत्र साधना में इस्तेमाल होता है, ये भी एक अहम सवाल है। दरअसल उल्लू को दिवाली की रात तंत्र पूजा में सबसे अहम माना जाता है। वशीकरण विद्या में पूजन, उल्लू के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार बलि भी दी जाती है। दुश्मन को हराने का दावा किया जाता है। साथ ही इसके जरिए धन प्राप्ति का भी दावा किया जाता है।
हम लोग तो अभी दिवाली पीरियड में सदर को हमेशा कैसा जंगल के अंदर पेट्रोलिंग काम होती रहती थी, उसके 2 गुना बढ़ा के हम लोग को पेट्रोलिंग करेंगे, करता रह रहा हूँ। इसके बाद दिन रात भी मैनेज करना पड़ेगा, ये दिवाली खत्म होने के बाद भी 1-2 दिन तक। सब दुधवा में उल्लू की किस किस प्रजाति के उल्लू पाया जाता है? तो देखिए दुधवा में बहुत सारा उल्लू का प्रजाति है। इसमें हम लोग देते हैं छोटा उल्लू है, स्पॉटेड आउलट, जंगल आउलट और फॉरेस्ट आउलट। इसके साथ साथ बहुत सारा बड़ा उल्लू भी है, ब्राउन फिश आउल और इंडियन स्कॉट आउल, ईगल आउल, बहुत सारा वेराइटीज है। उल्लू के शिकार की आशंका को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त किया गया है। यहाँ रूटीन गश्त के साथ नाइट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जंगल के जिन इलाकों में गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, उन इलाकों में हाथी पर सवार होकर गश्त की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व में 12 प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां बेहद दुर्लभ है। इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व में उल्लुओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है और लोगों को इस बात को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है कि निर्दोष पक्षी की हत्या करके धनवान नहीं बन सकता है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। दिवाली के दौरान अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में उल्लुओं के शिकार का खतरा बन जाता है। उल्लुओं को तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बलि देने की घटनाएं सामने आती हैं। बताया जाता है कि रॉक ऑल और ईगल ऑल की दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा मांग रहती है। उल्लुओं को तस्करी के जरिए बेचा जाता है, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों तक चली जाती है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कोटा में संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में अब रेजिडेंट डॉक्टर के लिए नई कैंटीन तैयार की जाएगी। दरअसल अस्पताल परिसर में ही रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए कैंटीन के लिए जगह चिन्हित की गई और जिसके बाद प्रस्ताव तैयार स्पेस कमेटी के पास भिजवाया जाएगा और उसके बाद जल्द ही रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए अस्पताल परिसर में ही कैंटीन तैयार होगी। बताते चले कि कैंटीन होने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स को आपातकालीन ड्यूटी में बार बार आवास पर जाने की जरूरत नहीं होगी और अस्पताल परिसर में ही शुद्ध खाना उपलब्ध हो सकेगा। जो पूरे टाइम काम करता है उसको ड्यूटी आवर्स में ये पता नहीं। अब आप सोचिए, हम कोई ऑपरेशन करने लगे, उसमें 2 घंटे भी लग गए, 4 घंटे भी लग गए, 5 भी लग गए, पता नहीं लगता कि कैसे कॉम्प्लिकेशन केस निकलेगा। अब जो आदमी सुबह खा के निकला, 5 घंटे इसमें बिता दिए, उसको शाम के 5 बज गए, भोजन नहीं मिला। तो ऐसे में ये रेजिडेंट अब भागेंगे जाएंगे, कुछ गलत सलत खा के, तला भुना खा के अपना ही स्वास्थ्य खराब करते हैं। तो इसलिए इनकी तरफ से ही एक वो आया था प्रस्ताव कि मैडम हमारी कैंटीन अच्छी हो तो 2 मिनट बैठ के हम खाना खा के फिर काम पे लग जाए। वो प्रीमाइसेस में हो तो हमने जगह चिन्हित करी है और हमारी स्पेस कमेटी को भी जगह दिखा दी है। अब उसमें थोड़े दिन में प्रस्ताव आकर के हम आगे फाइनेंशियल पोजीशन लेकर और वो कैंटीन भी परिसर के अंदर ही बना रहे हैं। जिस समय